बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 26 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीला खिज़रज की शाख बनु सालिम से ताल्लुक़ रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले सन 11 हिजरी में मक्के आकर इस्लाम कबूल किया। आप बैअत ऊला बैअत सानिया में शरीक हुए और लोगों को दीन सिखाने के लिए बनु कवाफिल के अमीर मुकर्रर किए गए। उन्होंने मदीने में रहते हुए अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए 2 मरतबा मक्के का सफ़र किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने ग़ज़वा बद्र व खंदक में शिरकत फरमाई। वो कुरान के माहिर बेहतरीन कारी और असहाबे सुफ़्फ़ा के मुअल्लिम थे और ताबईन के अलावा बाज़ सहाबा भी आपके शागिर्द थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही पूरा कुरान जमा कर लिया था। इसके अलावा 181 अहादीस भी उनसे मरवी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुल्क शाम फतह करने वालों में शामिल होकर बहादुरी के जौहर दिखाए और उसी बहादुरी की वजह से उन्हें 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपको अहले शाम की तालीम के लिए भेजा गया और फिलिस्तीन के काजी मुकर्रर किए गए। उन्होंने 73 साल की उम्र में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 34 हिजरी में वफ़ात पाई और फ़िलिस्तीन के शहर रमला में दफन हुए और फ़िलिस्तीन के कादी मुकर्रर किए गए। उन्होंने 73 साल की उम्र में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 34 हिजरी में वफ़ात पाई और फ़िलिस्तीन के शहर रमला में दफन हुए। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, घोड़े पर जम कर बैठना। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़िल खलसा के बुतखाने को गिरा देने के लिए इरशाद फरमाया, जबकि मेरा हाल ये था कि मैं घोड़े की पीठ पर जम नहीं पाता था बल्कि अक्सर गिर पड़ता था। तो मैंने अपना ये हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इसको घोड़े पर जमा दे और रास्ता बतलाने वाला और रास्ता पाया हुआ कर दे। हज़रत जरीर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद मैं घोड़े पर से कभी नहीं गिरा। 150 सवार लेकर चला, वहाँ जाकर बुतखाने को तोड़ फोड़ कर जला दिया। बुखारी की रिवायत है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में, रोज़े की फ़र्दियत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था उसी तरह तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 183। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, जब आईना देखे तो ये दुआ पढ़े। जब आईने में अपना चेहरा देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। तर्जमा, ऐ अल्लाह, तूने ही मेरी सूरत अच्छी बनाई है, तू मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। इब्न हिब्बान की रिवायत है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, बाजमात नमाज का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 दर्जा अफजल है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, दुनिया कमाने की नीयत से दीन पर चलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की इबादत इस तरह करता है जैसे किसी चीज़ के किनारे पर खड़ा हो, फिर अगर उसको कोई दुनियावी नफ़ा पहुंच गया तो उसकी वजह से दीन पर ठहरा रहा और अगर उसको कोई आजमाइश आ गई तो अपने मुंह के बल उल्टे यानी दीन से फिर गया। वो दुनिया और आखिरत दोनों को खो बैठा। ये दोनों जहान का खुला हुआ नुकसान है। सूरह हज आयत नंबर 11। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया को बेहतर समझना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मुनकिरो,
तुम दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में बेहतर समझते हो, हालांकि आखिरत दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और बाकी रहने वाली है। सूरह आला आयत नंबर 16 ta 17। नंबर 8, आखिरत के बारे में बगैर हिसाब जन्नत में जाने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि आपकी उम्मत के 70,000 लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे, जिन पर कोई अज़ाब न होगा। हर 1000 के साथ मज़ीद 70,000 होंगे और मेरे रब के 3 लब भरकर जन्नत में दाखिल होंगे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, गोश्त के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वालों और जन्नतियों का सबसे उम्दा और लजीज खाना गोश्त है। इब्ने माजा की रिवायत है। फ़ायदा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गोश्त खाओ इसलिए कि ये बदन के रंग को निखारता है, पेट को बढ़ने से रोकता है और अखलाक व आदात को संवारता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इतना ही अमल करो जितनी ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगरचे थोड़ा ही हो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक से नवाजे।